अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अद्दीन व नसीहा, दीन नसीहत है। एक बार मैं अपने उस्ताद मौलवी तारिक जमील साहब के साथ एक मजलिस में बैठा हुआ था, तो बात हो रही थी, तो मौलाना ने फरमाया कि एक तो तर्जुमा यह है कि दीन नसीहत है। फिर मौलाना फरमाने लगे कि ये जो लफ्ज़ नसीहत है, ये अरबी ज़ुबान की दो चीज़ों से मिलके बना है। एक है नासिह, एक है मिनसहा। यूं तो नासिह समझाने वाले को भी कहते हैं, और नासिह जोड़ने वाले को भी कहते हैं, और मिनसहा कहते हैं सुई को। तो फरमाने लगे, जैसे ये मेरा कुर्ता है, ये सामने है, एक इसका पीछा है, ये दो इसकी आस्तीनें हैं। कुर्ता बनने से पहले, सिलने से पहले, ये चार कपड़ों के टुकड़े थे जो कि अपने तई बेकीमत थे, इनकी कोई कीमत नहीं थी क्योंकि ये अलग अलग थे। तो फरमाने लगे कि जैसे एक जोड़ने वाले ने अपनी सुई से इन कपड़ों के चार टुकड़ों को जोड़कर एक कुर्ता बना दिया, तो अब जुड़ने के बाद कपड़े के ये चार टुकड़े कीमती हो गए जो पहले बेकीमत थे। आज इनको हम दुकानों पर भी रखते हैं, आज इनको हम अपने जिस्म का हिस्सा बनाते हैं, और आज हम इनकी कीमत भी देते हैं। इसी तरह फरमाने लगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जब तक दीन पर चलोगे तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, और जब ये आपस में जुड़ जाएंगे तो ये कीमती हो जाएंगे, और आपस में नहीं जुड़ेंगे तो इस कपड़े की रद्दी के टुकड़े की तरह बेकीमत हो जाएंगे। आइए इसी बात से हम अपने प्रोग्राम अलिफ लाम मीम का आगाज करते हैं। कल हमारे प्रोग्राम में हमारी जो मेहमान थी, हमारी इल्मी हमसफ़र थी उस्मा मजहर साहिबा, वो आज आई हैं। उनके साथ हम अपने प्रोग्राम को शुरू करते हैं। तो बहन तशरीफ लाइए, तशरीफ लाइए। वालेकुम अस्सलाम भाई। बहन मुबारक हो दोबारा आना। दो सवालों के जवाब आपने सही दिए हैं। दो लाइफ लाइन्स आप अलबत्ता यूज कर चुकी हैं। लाइफ लाइन आपके पास एक ही है, वो ये कि आपने जिस रफीक का हमारे पास टेलीफोन नंबर छोड़ा है उनसे आप मदद ले सकती हैं। ठीक है जी। तीसरा सवाल जो आपकी तरफ आने वाला है बहन, वो ये है, वुजू में कुल कितने फराइज होते हैं? ए 3 फराइज, बी 4 फराइज, सी 5 फराइज, डी 6 फराइज। वक्त शुरू हो चुका है। 4 फराइज होते हैं। 4 फराइज होते हैं। मैं इसको महफूज कर लूं? कर लूं? महफूज कर दें जी। 4 फराइज। नहीं, जवाब तो सही है आपका, जवाब तो सही है आपका। फराइज तो इसके 4 ही हैं। और 4 फराइज क्या हुए? सबसे पहले चेहरा धोना यहां तक, ठीक है। दूसरा कोहनियों तक बाजुओं को धोना, ठीक है। फिर चौथाई सर का मसा करना, ठीक है। और पैर धोना टखनों तक। ये तो हो गया फराइज। जो हाथ धोना हुआ, नाक में डालना हुआ और कुल्ली करना हुआ, ये वुजू की सुन्नतें हो गई, ठीक है। मुबारक हो आपको, 3 सवालों के जवाब सही हो गए, ठीक है। चौथा सवाल मेरी बहन आपकी तरफ आने वाला है, और वो ये है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में फिरौन और उसकी कौम पर कितने अजाब आए थे? ए 6 अजाब, बी 7 अजाब, सी 8 अजाब, डी 9 अजाब। है तो जरा सा मुश्किल। लाइफ लाइन और रफीक से मदद। रोक लें जी, टाइम रोक दें, टाइम रोक दें। मिलाएं जी।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, मैं जुनैद जमशेद अर्ज कर रहा हूँ अलिफ लाम मीम से। जी जुनैद, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप? वालेकुम। जी भाई, मैं आपको आपकी बहन के हवाले करूंगा। जी ये आपसे एक सवाल करेंगी और सवाल के जवाब में आपको 4 ऑप्शंस बताएंगी। जैसे ही मैं बहन आपसे बात करेंगी 30 सेकंड का टाइम शुरू हो जाएगा। उस 30 सेकंड के अंदर अंदर आपने जवाब देना है। जी बेहतर। जी भाई तैयार हैं? जी बहन पूछिए। तौसीफ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में फिरौन और उसकी कौम पर कितने अजाब आए थे? 6। जोर से बोले दोबारा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में फिरौन और उसकी कौम पर कितने अजाब आए थे? 6 अजाब, 7, 8 या 9? हजरत मूसा के दौर में उनकी कौम पर कितने अजाब आए थे? 6, 7 या 9? डाउटफुल हो? जी डाउटफुल हो, कंफर्म हो इसके बारे में? बहन वक्त तुम्हारा शुरू हो चुका है। सिक्स। 6 को महफूज कर दें जी। जी जवाब ब्रेक के बाद। जी ब्रेक के बाद खुश आमदेद। हमने अपनी बहन से यह सवाल पूछा था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में फ़िरौन और उसकी कौम पर कितने अजाब आए थे। ए 6, बी 7, सी 8, डी 9 अजाब। हमारी बहन ने जो जवाब दिया है वो है ऑप्शन ए 6 अजाब। आइए देखते हैं कि हमारी बहन का जवाब सही है कि गलत। सही जवाब है ऑप्शन डी 9 अजाब। ये था थोड़ा सा जरा मुश्किल, थोड़ा सा मुश्किल था। चलें कोई बात नहीं बहन, आप माशाल्लाह से, क्योंकि आपने पहली मंजिल जीत ली थी। और जैसे मैं सब साथियों के सामने अर्ज करता हूं, बहन दोबारा आइएगा। बहन बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। तशरीफ लाइए। एक बार फिर ख़वातीन और हज़रात, उसी तरह हमारा बर्क रफ्तार मरहला, हमारे इल्मी हमसफ़र हमारे साथ मौजूद हैं। और इससे पहले कि मैं इनसे सवाल करूं, मैं चाहता हूं कि आपके सामने इन हज़रात का तारुफ कराऊं। सबसे पहले नसरीन अशरफ साहिबा, उनके साथ हैं भाई फुरकान अहमद साहब, उनके साथ हैं हमारी बहन सलवा सफदर साहिबा, और उनके साथ बैठे हैं भाई अब्दुल्ला फ़हीम साहब। और मेरे दाएं तरफ भाई मोहम्मद सिद्दीक साहब, उनके साथ हैं कुलसूम फातिमा साहिबा, उनके साथ बैठे हैं भाई फ़ाद खान साहब और मारिया हसन साहिबा। क्या आप लोग तैयार हैं? हाँ जी, अच्छा जी। वो सवाल आपके सामने आने वाला है स्क्रीन पे। वो सवाल ये है, इन 4 नमाजों की तरतीब बताइए। ए असर, बी जोहर, सी इशा, डी मगरिब। और आपका वक्त शुरू होता है अब। जी वक्त खत्म होता है। सही जवाब है जोहर, असर, मगरिब और इशा, यानी बी ए डी सी ऑप्शंस। तो सही जवाब दिया है हमारे 2 इल्मी हमसफरों ने, और सबसे कम वक्त में जवाब देने वाले हैं भाई फहद खान। मुबारक हो आपको। कैसे हैं आप? ठीक हो? आओ अजीजम, आओ। जी भाई फहद खान साहब, क्या हाल चाल है? अल्लाह करम। ठीक ठाक हो? बिल्कुल। जल्दी से बता दो कितने नर्वस हो? हाँ, काफी हद तक। अरे नहीं नहीं, नर्वस नहीं होना।